आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है और ये हमारा कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग पिछली वीडियोस करते थे वो थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान और सुन्ना से रिलेटेड थी, लेकिन ये थोड़ा जो है ये थोड़ा रिसर्च बेस्ड एक वीडियो है जो हम PIA के ऊपर बना रहे हैं क्योंकि जब से PK 8303 का क्रैश हुआ उसके बाद से जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद जो रिपोर्ट आई तो उससे जो है दो चीज़ें हमारे पास जो है वो सामने आई। एक तो ये चीज़ है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ जो सिविल एविएशन और सेकंड चीज़ ये है कि जो पायलट्स और जो फेक डिग्रीज हैं। तो उसके बाद जब ये चीज़ जो है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर डिस्कस हुई और रिपोर्ट को डिस्कस किया गया तो इंटरनेशनली जो है इसके ऊपर एक इशू क्रिएट हो गया। इशू इस तरह से हो गया कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो है PIA के ऊपर जो है बैन लगाया गया 6 मंथ के लिए, और इस तरह से जो है फिर जो है अपोजिशन और जितनी भी जो है जमातें हैं उन्होंने एक जो है इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट इस सेंस में किया कि उन्होंने कहा कि जो है PTI गवर्नमेंट ने जो है पूरी एयरलाइन को जो है पाकिस्तान की रेपुटेशन को दाव पे लगा दिया। तो हम ये इसको आज हम डिटेल के अंदर जो है मैंने इसलिए दिए क्योंकि बहुत सारी जो मैं इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो लोग जो है रैंडम पोस्ट शेयर करते हैं जिस जो है वो इसको एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि किस तरह से जो था पिछली जो PIA था वो एक आइकॉनिक जो थी एयरलाइन थी और जो है उसके अंदर कोई ऐसी जो थी खराबी नजर नहीं आती थी, लेकिन अब जो है जैसे जो है न्यू गवर्नमेंट आई है ना सिर्फ उसने जो है पूरी एयरलाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया बल्कि जो है उसके जो पायलट जो ब्राइटेस्ट पायलट हैं पूरी जो है दुनिया के उनका जो भी जो है ना रेपुटेशन दाव पे लगा दिया। और थर्ड चीज ये है कि उसके साथ साथ जो रेपुटेशन है मुल्क की जो कंट्री की रेपुटेशन उसको भी दाव पे लगा दिया। बल्कि पाकिस्तान की जो है पॉलिटिकल पार्टी जो PTI उसको करना ये चाहिए था कि इस जो है रिपोर्ट को पब्लिश ना करते बल्कि अंदर ही जो है अपने हाउस को इन ऑर्डर करते ताकि जो है ये बेइज्जती का सामना नहीं झेलना पड़ता। तो ये जो है ये वो ओपिनियन है जो सालों सालों से जो है ना हम देखते चले आ रहे हैं और इसी तरह से जो है ना मुल्क के अंदर होता रहा है कि जो भी अगर कोई चीज पकड़ी जाती है उसको जो है अंडर द कारपेट डाल के उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो है उसको जो है पब्लिकली जो है करेज हो गया उसको फेस करके उसको चीजें रिजॉल्व की जाए। अब हम जो है ये वीडियो बनाई है तो हम इसके अंदर एक एक चीज जो है ना फाइनेंशियल से लेके इसके अंदर जो है फिर पाकिस्तान की जो है एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जो है प्रोसीजर रहा है PIA के अंदर, और थर्ड चीज ये जो है हम इसके अंदर ये देखेंगे किस तरह से जो है हिस्ट्री रही है पायलट्स की और जो है पाकिस्तान के अंदर जो एविएशन एक्सीडेंट्स हुए हैं उसके ऊपर हम लोग जो है ना सबसे पहले ये देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हम जो है पाकिस्तान की फाइनेंशियल्स के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि बहुत दफा कहा जाता है कि जो है ना इस न्यू गवर्नमेंट ने PIA को जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया। तो हम देखेंगे क्या चीज ये फैक्ट है, क्या PTI ने आते ही जो है पूरे मुल्क के अंदर इंक्लूडिंग PIA को भी तबाह कर दिया। तो सबसे पहले जो है हम इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर आ जाते हैं तो उससे आपको अंदाजा होगा कि PIA के फाइनेंशियल्स किधर खड़े हुए। सबसे पहले जो है आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा कि 2014 तक जो है जो नेट प्रॉफिट था PIA का, अगर आप इसके फाइनेंशियल्स में जाए तो वो था 2.3 बिलियन। मतलब हम जो थे 2014 तक जब PMLQ की गवर्नमेंट आई, मतलब उसको 2 साल हुए थे, 2002 के अंदर मुशर्रफ का एरा चल रहा था, तो मुशर्रफ के मिड एरा तक जो थी PIA जो थी वो एक प्रॉफिट के अंदर कंसिडर होती थी। जब सिविलियन PMLQ ने उसको संभाला तो उसके बाद 2005 से जो थी ये जो है PIA जो है लॉस मेकिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू। उसके बाद 2006 देखें, 2007 देखें, 2008 तक 35 बिलियन का जो था उसके ऊपर लॉस हो गया। फिर 2000 आपको जैसा पता है कि 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। अब हम पीपल्स पार्टी देखते हैं जो बहुत ज्यादा जो है अपने आप को बहुत लिबरल और बहुत जो है ना वो समझते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है ना मुल्क के इदारों का अवाम जो है दोस्त पार्टी है। तो लेकिन अगर हम उसको देखते हैं तो अगर जो पीपल्स पार्टी की अगर आप स्टैट्स देखेंगे 2008 के अंदर 40 बिलियन का लॉस, जो 2007 के अंदर जो था टोटल 35 बिलियन आ रहा था। तो अब इसके अगर आप ये देखेंगे तो पीपल्स पार्टी के टर्नओवर के अंदर अब बढ़ना शुरू हो गया। फिर क्या 2009 के अंदर 13 बिलियन का लॉस, 2010 के अंदर 8 बिलियन का, फिर 2011 में 28 बिलियन का, फिर 2012 में 29 बिलियन का। तो मतलब पीपल्स पार्टी के पूरे जो 5 साल उन्होंने गुजारे हैं उसके अंदर तकरीबन 120 बिलियन का जो है PIA को जो है ना टीका लगा और तकरीबन 200 बिलियन तक, तकरीबन 170 से 190 बिलियन तक जो था, जो जब पीपल्स पार्टी ने जो है PIA को जो जब छोड़ा तो तकरीबन 190 बिलियन तक का जो था लॉस में था। फिर जो है सबसे जो तारीखी जमात आई मुस्लिम लीग नून, तो अब जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को भी एक समझते हैं कि जो तरक्की की रहा, जो मुल्क को जो तरक्की की तरफ जो उन्होंने गामजन किया
और मुल्क को जो है, जो हर इदारों को सही करने की जिन्होंने थामी थी, उन्होंने हर पिछली पार्टीज और जो है इसके साथ साथ जो है जो मिलिट्री रूल के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया। लेकिन अगर आप हम उस पीपल नून लीग की देखते हैं, तो जब PMLN जब 2017 के अंदर एंड ऑफ 8 तक जब वो छोड़ के गई, तो लास्ट जो उनका लॉस था वो अब तक का तारीखी सबसे ज्यादा लॉस जो था वो कितना था, 70 बिलियन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो लास्ट जो है जो PMLN छोड़ के गई तो 70 बिलियन था, और जो पीपल्स पार्टी 190 बिलियन पे छोड़ के गई थी, और जब PMLN ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया 431 बिलियन जो था PIA इतना एक्यूमुलेटेड लॉस था। तो आप अंदाजा ला सकते हैं ये जो जमातें हैं जो पूरा रोज 24/7 जो है टेलीविजन के ऊपर बैठ कर डिस्कस करती हैं किस तरह से उन्होंने मुल्क को तरक्की लाई। लेकिन अगर आप जो फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि अगर आपको तनकीद करनी है तो वो तो जाहिल आदमी भी जो है ना कोई भी तनकीद कर सकते, कोई रैंडम पोस्ट निकाल के जो है ना कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखेंगे, अगर यही तरक्की थी तो 437 बिलियन का जो था लॉस था। इसके अलावा आप जो सबसे बड़ा जो टीका जो लगाया है वो ये है, जो बर्डन है वो क्या है, जो बोरोइंग्स की गई हैं, तो वो बोरोइंग्स और लोन कितना था, 247 बिलियन का लोन था। एक्सक्लूडिंग ये वो कौन सा था, एक्सक्लूडिंग लोन क्या था, जो 144 बिलियन के अलहदा था। अच्छा, फिर तो इसी तरह से ये हाल था। और 14 बिलियन के लगा लें कि आप जो है लाइबिलिटीज पेमेंट्स है मंथली। तो ये जो है ये फाइनेंशियल जो था प्रोस्पेक्ट्स था जो PMLN जो है वो छोड़ के गई थी। अच्छा, अब इसके बाद जब हम आते हैं दूसरे केस की तरफ, वो क्या है, फिर इसके अंदर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अच्छा, अब आप अगर इनकी गवर्नमेंट्स को देखें जो इतना लॉस आ रहा है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वो लॉस किस वजह से था। उसके जो लॉस होने की 2-3 वजूहत है। एक तो ये है कि मिसमैनेजमेंट, जिनको भी जो इम्पोज किए गए, जो भी मैनेजमेंट इम्पोज की गए और जो क्राइटेरिया फॉलो किए गए। जब पीपल्स पार्टी का एरा स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, उन्होंने सबसे पहले लेबर यूनियन को जो है पॉलिटिसाइज किया। जो क्योंकि लेबर यूनियन को पहले बैन किया हुआ था, लेकिन जैसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने पेल्पा और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा जो है वो क्या है, वो इसलिए इनको मोबिलाइज किया ताकि क्या कह रहे हैं वहां पे अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर सके। पेल्पा हो गई और जो है इनकी ट्रेड यूनियंस जो हो गई जो है इसके अंदर, तो इनको इसलिए पीपल्स पार्टी ने 2008 के अंदर जो है इसलिए एक्टिव किया ताकि जो है ये क्या कर सके, उनका एडवांटेज ले सके। इवन दो के इसके अंदर अमेंडमेंट और उन्होंने कोई भी इस तरह की चीजें नहीं की कि रिफॉर्म्स करते ताकि जो है उनको बेटर यूज किया जाता। लेकिन क्योंकि इनका शुरू से ही मोटिवेशन जो मोटिवेशन ही है करप्शन, तो उन्होंने जो है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव किया ताकि जो है उसको बेनिफिट लिया जा सके। इसी तरह से जब आप देखें कि किस तरह से फाइनेंशियल कॉस्ट जो है इजाफा हुआ, जब आप PIA का जो है लॉस मेकिंग की एक जो सबसे मेजर वजह है, एक तो ये है कि उसकी जो बोरोइंग है, जो लोन बेस्ड जो है उसकी जो है डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है। और सेकंड जो सबसे ज्यादा जो कॉस्ट है वो क्या है, आपकी लेबर कॉस्ट। अगर आप ये देखें 2008 से लेकर 2015 तक कितना उसके अंदर तकरीबन एवरेज 18 बिलियन की पेमेंट्स हुई। लेकिन क्या हुआ, 2008 में 11 बिलियन, 2009 में 12 बिलियन लेबर कॉस्ट थी, 2010 के अंदर 13 बिलियन, 2011 में 18 बिलियन, फिर जो लास्ट पीपल्स पार्टी की थी तो 19 बिलियन तक लेबर कॉस्ट थी। फिर उसके बाद जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 21 बिलियन, 25 बिलियन, तो मतलब 25 बिलियन से 30 बिलियन तक का जो है ये लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट या उनकी जो भी उनकी बेनिफिट्स जो होते हैं वो उसके ऊपर कॉस्ट है। तो ये जो है ये बर्डन जो है गवर्नमेंट और इदारों पे जो है ये डाला गया है। और वो क्यों डाला गया है, क्योंकि उसका रीजन सिंपल यही है कि ताकि क्या कर सकें कि वो एक करप्शन का एक तरीका है। करप्शन का किस तरह से तरीका है, करप्शन का क्या, अपने मनपसंद लोगों को लगाया जाए, उनसे पैसे लेके उनको जॉब्स पे लगाया जाए, और फिर उसके साथ साथ क्या किया जाए, उनका वोट बैंक भी लिया जाए। क्योंकि आपने उनको जॉब दे दी, जबरदस्ती एक इदारा ऑलरेडी ओवर बर्डन इदारे के ऊपर आपने क्या एम्प्लॉयमेंट दी है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि क्या है, आपको एक अच्छा आपका एक इमेज अपेरेंटली मिलेगा। लेकिन वो क्या है, टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन है, क्योंकि वो जो है वो जो भी उसकी जो लाइबिलिटीज है वो कौन पे कर रहा है,
वो टैक्स पेयर पे कर रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके अंदर एक और चीज बता दूं, इसके बाद फिर हुआ क्या कि इवन दो अगर आप एक और चीज देखें कि 2008 के ऑनवर्ड इसके ऊपर बैन था कि उसके अंदर स्टाफिंग की जाए, बल्कि ट्रेंड ये था कि उसके अंदर स्टाफ को कम किया जाए। जो 2008 से पहले था वो तकरीबन 18-19 हजार के करीब एम्प्लॉय होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पीपल्स पार्टी और उनके टेन्योर के अंदर आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एम्प्लॉय तो कम किए लेकिन उनके बेनिफिट्स बढ़ाते गए। जो एम्प्लॉय उनको कम कर रहे हैं लेकिन क्या है, बेनिफिट बढ़ा। अपेरेंटली तो वो दिखा रहे हैं कि हम जो है वो कम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, दूसरी तरफ से क्या है, अपने बंदों को इंडक्ट करना शुरू किया। वो किस तरह से किया कि इवन दो के स्टाफ पे बैन है और उनको जो है ले ऑफ करना है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन पीएमएलएन ने क्या किया, 2016 के अंदर 1000 वर्कर्स को जो था इंडक्ट कर दिया जबरदस्ती। ठीक है, और ये क्या हायरिंग थी 1.1 एम्प्लॉय पर डे के लिहाज से, मतलब हर 2 दिन 1 या 1.5 एम्प्लॉय वो है हायर कर रहे हैं। इसी तरह से जब पीपल्स पार्टी का था तो एवरेज हायरिंग क्या थी 1.3, मतलब हर 2 दिन के अंदर वो 2.5 एम्प्लॉय जो है ना हायर कर रहे थे। तो ये है वो इनका तरीका वारदात जो इन्होंने किया था। अच्छा, इसके साथ साथ क्या था, जितनी ये फ्रीक्वेंसी से हायरिंग कर रहे थे उसके अंदर एक जो सबसे बड़ा फ्लॉ था वो ये था कि फिर आप उनकी डिग्री वेरिफिकेशन और उनके जो है प्रोसीजर कैसे चेक किए जाएंगे। तो क्या है, क्योंकि जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो हायरिंग थी तो उसके बाद क्या था, उनकी ना आप डिग्रीज वेरीफाई करते थे, बल्कि क्या था वो जो था उनको आप पॉलिटिकल जो है उनको हायर कर लेते थे, क्योंकि फोन आता था या कोई रेफरेंस होता था उसकी बेसिस के ऊपर क्या था हायर कर लेते थे। तो क्या है, ये वो चीज है कि जो ऑलरेडी बर्डन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर आपने इस तरह से बर्डन डाला हुआ था। अच्छा, फिर इसके अंदर जब आप इंटरनेशनली स्टेट्स देखते हैं तो इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो जब हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय पर एयरक्राफ्ट कितना है, तो जब पीआई को देखते हैं तो वहां पे आता है तकरीबन 500 to 600 एम्प्लॉय पर एयरक्राफ्ट, जो कि ह्यूज है एज कम्पेयर टू अगर आप जो एयर इंडिया को देखें जो हमारी नेबरिंग कंट्री के, तो उनके पास थे 300 एम्प्लॉय पर एयरक्राफ्ट, बट लेकिन उन्होंने क्या किया, जब रिफॉर्म्स किए तो उन्होंने उसको 108 के ऊपर लिया। इसी तरह से फिर आप जो है लुफ्थांसा को देखें तो उधर कितना आता है 127 जो है पर जो है 38,000 एम्प्लॉय 299 उनके एयरक्राफ्ट, तो 127 पर प्लेन आता है। इसी तरह से सिंगापुरियन एयरलाइन के ऊपर आते हैं 140 और ब्रिटिश एयरवेज के ऊपर आता है 178, एमिरेट्स के ऊपर आता है 220, टर्किश एयर के बाद 236। तो हमारा जो है हाईएस्ट, आप मुझे बताएं इतने हाईएस्ट जब आपके जो है पर एयरक्राफ्ट के होंगे तो आप किस तरह से जो है मुल्क तरक्की करे। तो ये जो है ये इस तरह से जो है ना मुल्क के ऊपर जो है ना शबखून मारा गया। और शबखून किस तरह से मारा गया, जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है एम्प्लॉयमेंट हायर की गई है उनके ऊपर, फेक डिग्रीज के ऊपर भी, क्योंकि उनसे पैसा ले गया। अब जाहिर सी बात है जब किसी के पास अपॉर्चुनिटी है तो वो तो हर जो है सोर्स अवेलेबल करेगा कि ताकि उसको क्या करे, वो एक परमानेंट जॉब जो है गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाए। वहां पे करना क्या है, जब ऑलरेडी जब स्टाफ ओवर स्टाफ है तो वहां पे काम करने की तो जरूरत ही नहीं है, बल्कि वो क्या है सिंपली तौर पर टैक्स पेयर्स के ऊपर जो है वो एक बर्डन है। अच्छा, इसी इन चीजों की वजह क्या है, इसके अंदर क्या है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो है जो वर्कर्स हैं उनको काम करना है। जैसे आप मुशाहिदुल्लाह को लगा लें, जो उसकी पूरी फैमिली जो है जो मुशाहिदुल्लाह जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह पीएमएलएन का, तो उसकी तो पूरी फैमिली ही जो थी अगर आप देखें पीआईए के अंदर है, जिसके अंदर खुद मुशाहिदुल्लाह जब 1990 के अंदर था वो एज ए लॉडर जो है उसके पीआईए को ज्वाइन किया और एज ए सुपरवाइजर वहां से जो था वो निकला। इसी तरह से माजिदुल्लाह खान जो उनके ब्रदर है वो भी पीआईए में काम करता है, मिस्टर रशीदुल्लाह खान वो भी पीआईए में काम करता है भाई। फिर इसी तरह से मिस्टर साजिदुल्लाह खान वो भी भाई पीआईए में, मतलब एक दफा अंदर चले गए तो पूरा खानदानी का खानदान जो है वो जो पीआईए में और वहां के जो है ना पूरे बेनिफिट्स अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करके वो इसको ले रहे हैं। फिर इसी तरह से मिस्टर मुतीउल्लाह खान, ठीक है, वो भी इसी तरह से उनके रिलेटिव कजन है, वो भी पीआईए में। इसी तरह से मिस्टर नदीम अहमद पाशा और क्या है वो भी है। तो इन्होंने जो प्रमोशन ली थी PG 6 से लेके PG 7, तो वो भी कॉर्पोरेट रूल्स के अगेंस्ट के अंदर जो था उनको मिला था। और यही वो मुशाहिदुल्लाह खान है, जब फेक डिग्रीज की जो है 1200 एम्प्लॉयज की फेक डिग्री के लिए 2019 के अंदर आई तो उन्होंने शदीद मुखालफत की, बल्कि इसके अंदर जो है इन्होंने सेनेट के अंदर जो है करारदाद भी पेश की कि इनको ना निकाला जाए, बल्कि क्या किया जाए उनका लो रैंक कर दिया जाए, उनको ना निकाला जाए। तो ये वो लोग हैं जो मुल्क की टैलेंट के सख्त अगेंस्ट है, बल्कि वो क्या करना चाहते हैं कि मुल्क
की इदारों के ऊपर उजारादारी करना चाहते हैं, और फिर क्या बनते हैं कि हम किस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और किस तरह से हमने जो है इदारों को चलाया। तो ये है वो झूठ जो ये लोग पेश करते हैं। अब आप आ जाए एक और चीज के ऊपर कि जब PMLN की गवर्नमेंट जब छोड़ के गई, जाने वाली थी, तो जो इनके फाइनेंस में जो एडवाइजर हैं, जो इनके फाइनेंस के थे, मिस्टर जो है मुफ्ता इस्माइल, वो क्या कहते हैं, बोलते हैं मैं पेश करता हूँ कि जो कि प्याई खरीदेगा इसे स्टील मिल में मुफ्त में मिलेगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये इनकी वो प्लानिंग थी कि इदारों को एक कोड़ी के मोल इन्होंने बना दिया था, उसकी रेपुटेशन को बिल्कुल जो है बिल्कुल ही एक ट्रैश की तरह उसको पेश कर रहे थे कि एक इदारे को जो इतने बिलियंस ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट वाले इदारे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं कि बाय वन गेट वन फ्री। तो ये तो इनकी सीरियसनेस थी। लेकिन अब आप आ जाएंगे जब जो है इसी के साथ साथ जब पीटीआई ने 2000 ली गवर्नमेंट 2018 के अंदर, जब एंड ऑफ अगस्त के अंदर उन्होंने अपनी स्टार्ट की, तो 2019 के अंदर एज कम्पेयर टू 2018 को जब 19 से कंपेयर किया जाए तो उन्होंने 38% जो है बजटेड से ज्यादा उन्होंने रेवेन्यू 29 बिलियन का लिया। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने जो है लॉसेस के अंदर कमी की। जो 2018 के अंदर जो थे ऑपरेटिंग लॉस थे 21 बिलियन, वो उसको 5 बिलियन के ऊपर लेके आ गए। इसी तरह से जो 2018 के अंदर जो लॉस बिफोर टैक्सेशन थी वो भी उन्होंने कम की, और लॉस बिफोर टैक्सेशन तकरीबन उन्होंने 15% कम की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे थे। और जब रिफॉर्म्स की तरफ जाना हुआ तो वही पेल्पा और जो लेबर यूनियन जो है कोर्ट चली गई कि आप जो है अरशद मलिक जो उनके सीईओ थे, जो सीईओ थे, उनके खिलाफ किया गया कि उनको वहां से निकाला जाए, क्योंकि जो है वो दूसरी सर्विसेज जो क्या है वो हाजिर सर्विस जो है ना वो अफसर। तो अब मैं ये बताएं कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन आप चला पाएंगे कि जब वो कोई इदारा परफॉर्म करना स्टार्ट करे तो उसके जो है ना आप जो है ना उनके खिलाफ कोर्ट में जाके केसेस कर दें। लेकिन फिर क्या हुआ, कोर्ट ने उनको बहाल किया, और वजह क्या थी कि 10 साल के अंदर तकरीबन 9 से 10 जो है ना सीईओ तब्दील हो चुके हैं। और एक सीईओ को जो था इन्हीं लेबर यूनियन ने, जो बदमाश लेबर यूनियन है, उन्होंने क्या किया, उसको बाथरूम में बंद कर दिया था। तो आप मुझे बताएं, आप सिविलियन जब भी सीईओ आते हैं उसका तो आपके साथ आप ये हाल करते हैं, उनको बाथरूमों में बंद कर देते हैं, तो किस तरह से गवर्नमेंट जो है एक आम बंदे को लगा। तो मजबूरी गवर्नमेंट को जो है हाजिर सर्विस जो है किसी भी मिलिट्री जो है बेस बंदे को लगाना पड़ता है, ताकि उनके खौफ से जो है इदारे को चलने दिया जाए। मतलब ये तो हमारी जो है ना नाम के इसका पार्टीज का हाल है कि वो किसी तरह से भी जो है ना रिफॉर्म चाहते हैं, ना मुल्क को तरक्की करते देखना चाहते हैं, बल्कि क्या चाहते हैं, वो सिर्फ सियासत और करप्शन करना चाहते हैं। तो ये जो मैंने फर्स्ट प्रोस्पेक्ट आपको बताया कि तो ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब नेक्स्ट जो है हम ये देखेंगे जो डिग्री का जो मामला है कि फेक सर्टिफिकेशन, उसकी क्या हकीकत है, और जो पायलट्स ने किस तरह से उनका रोल रहा है, जो एक्सीडेंट्स और जो है हुए हैं वो किस तरह से आया। तो फिर हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।